आज हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस है वो किसने दिया था। तो जब हम कौन ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं ड्यूरिंग 1960 की। जब हम बात करते हैं 1960 में एडगार डेले का कॉन्सेप्ट था जिसने कौन ऑफ एक्सपीरियंस दिया। कौन ऑफ एक्सपीरियंस में एडगार डेले ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं या हम बाय डूइंग करते हैं तो उसका कितना % हमें याद रहता है। तो एडगार डेले ने बताया, तो इसको डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस या कोन ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो एडगार डेले ने दिया था। ये यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में। तो इसमें एडगार डेले बोलते हैं कि जब भी हम टेक्स्ट रीड करते हैं तो उस टेक्स्ट का जो भी हम टेक्स्ट रीड करते हैं तो उस टेक्स्ट का हमें ओनली 10% ही याद रहता है। जो भी टेक्स्ट हमने, मान लिया कि हमने बुक पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ी, तो एक टाइम के बाद हमें सिर्फ 10% ही उसका याद रहता है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम कोई सुनते हैं, मान लिया कि कोई क्लास में लेक्चर सुनते हैं या ऑडियो सुन लिया या हमने किसी से कोई बात सुन ली कॉन्सेप्ट की, तो उसका हमें सिर्फ 20% तक ही याद रहता है एक टाइम के बाद। उसके बाद वो बताते हैं कि अगर हम स्टिल पिक्चर्स देखते हैं या मूविंग पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर्स से हमें 30% ऑफ द टॉपिक याद रहता है जो भी हमने देखा है। और उसके बाद वो बताते हैं कि जब भी हम, उसके बाद कहते हैं कि वो मूविंग पिक्चर के बाद हमें 50% तब याद रहता है जब हम किसी कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, जब वर्कशॉप में होता है कि वर्कशॉप एक है कि जिसमें कोई स्पेशलिस्ट आता है और किसी टॉपिक के बारे में स्किल्स डेवलप करवाता है, तो वर्कशॉप में इन्वॉल्वमेंट होती है लर्नर की। तो वर्कशॉप के दौरान या रोल प्लेइंग के दौरान जब रोल प्ले करते हैं हम किसी सिचुएशन में, उस टाइम पे हमें 70% याद रहता है। और जो डेमोस्ट्रेशन का है, इन्होंने बताया कि डेमोस्ट्रेशन से हमें ओनली 50% तक हमें याद रहता है। जब हम डेमोस्ट्रेट करके, जैसे कोई क्लास में पिक्चर डेमोस्ट्रेट करे, टीचर एक्सप्लेन करे उससे, जैसे पिक्चर दिखा के, तो वो उसका हमें सिर्फ 50% याद रहता है। और जब हम कोई वर्कशॉप वगैरह अटेंड करते हैं, रोल प्ले सिचुएशन में होते हैं, तो उसका हमें 70% याद रहता है। उसके बाद एडगार डेले बताते हैं कि जो हम डायरेक्ट पर्पज है मॉडल को स्टिमुलेट करने का, तो उसमें वो बताते हैं कि 90% हमें तब याद रहता है जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पर्पजफुल एक्सपीरियंस कर लेते हैं, गो थ्रू हो लेते हैं, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम जब किसी चीज़ का कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उसका 90% तक हमें याद रहता है। तो ये एडगार डेले का कौन ऑफ एक्सपीरियंस था जो हमने पढ़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे पूछ लिया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट एडगार डेले ने दिया था। और उसके बाद हम बात करते हैं कि एडगार डेले के बाद इसमें 10% हमें रीडिंग टेक्स्ट का याद रहता है, 20% हमें जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तब याद रहता है। उसके बाद 30% हमें जब कोई स्टिल पिक्चर्स देखते हैं तो तब याद रहता है। 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट जब हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके से कोई समझाता है तब हमें उसका 50% याद रहता है। और जब हम किसी टॉपिक पे कोई वर्कशॉप वगैरह अटेंड करते हैं तो उसका हमें 70% याद रहता है। और जब हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसका हमें 90% याद रहता है। तो ये एडगार डेले ने 1960 में दिया था डेले कॉन्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये कई बार नेट में पूछ लिया जाता है। थैंक यू।